और चलिए अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीकानेर में सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मुश्किल घड़ी में धैर्य भी जरूरी है। आज फिर आया कोविड सेंटर से वीडियो। मरीज की मौत के बाद परिजनों का आरोप, 2 घंटे तक मिन्नत करते रहे, नहीं आया कोई देखने। और इस दौरान परिजन और चिकित्सा स्टाफ के बीच बहस भी हुई है। और ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां परिजन जो हैं वो बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। परिजन का कहना है कि नर्स ने कहा कि डॉक्टर आ नहीं रहे, कई बार दे चुकी हूं सूचना। दरअसल पीबीएम में सीनियर डॉक्टर वाकई नहीं पेश कर रहे कोई मिसाल। रेजिडेंट्स नर्सिंग कर्मी कर रहे हैं मेहनत, लेकिन सीनियर्स का रवैया कोविड से दूरी का, जबकि ये वक्त अपने काम से मिसाल पेश करने का है। कभी पीबीएम का मैनेजमेंट पर अब यहां पर सवाल उठ रहे हैं, कभी पावर कट तो कभी ऑक्सीजन फ्लो बन रहा है। मरीजों की जान का दुश्मन। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य 99% रहते हैं नॉट रीचेबल। और पिछले प्रिंसिपल डॉक्टर एस राठौड़ को कर रहा स्टाफ भी याद। राठौड़ को लगाया सीएम के गृह जिले में। तो बीकानेर में सिस्टम पर सवाल उठता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ मुश्किल घड़ी है और ऐसे में जो सीनियर डॉक्टर हैं वो नजर नहीं आते। और इसकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बानगी देख सकते हैं, जहां एक वीडियो बनाया गया और ये एक परिजन मिन्नत कर रहा है, स्टाफ से बात कर रहा है कि डॉक्टर से मिलना है। और ये स्टाफ, ये नर्स कहती है कि कई बार हम डॉक्टर को बोल चुके हैं, कॉल कर चुके हैं, लेकिन अभी डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, उनको सूचना हम दे चुके हैं। उसके बाद की ये तस्वीर, क्योंकि जब अस्पताल में ये वीडियो बनाया उसके बाद ये वायरल भी हो गया। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब मरीजों को, लोगों को डॉक्टर्स की जरूरत है, ऐसे में डॉक्टर्स क्यों नहीं है? इस तरह की लापरवाही आखिर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में क्यों देखने को मिल रही है? और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, चिंताजनक ये बात होती है कि डॉक्टर्स की जरूरत हो और मरीज को डॉक्टर ना मिले। देखिए, निश्चित तौर पर और ये चीजें यदि बार बार रिपीट होकर आए तो दिक्कत है। सब समझते हैं बहुत मुश्किल है ये वक्त, ऐसा वक्त है जिसमें नो डाउट डॉक्टर्स भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बात निकल कर आई है कि रेजिडेंट्स, जूनियर्स मेहनत कर रहे हैं। एक तो दिक्कत ये होती है कि डॉक्टर्स नहीं आते। इस पूरे मसले पर जो हमने पूरा कराया उसमें ये था, पहले 20-30 मिनट वेट करना पड़ा, उसके बाद उनको अंदर ले गए वार्ड में, तो वहां भी स्थिति क्या बनी कि करीब 55 मिनट तक कोई डॉक्टर नहीं आया। नर्स ने भी बार बार डॉक्टर को सूचित किया कि पेशेंट की हालत खराब है। आप देख लीजिए जो बात निकल कर आई, उसके बावजूद जो है कोई नहीं आया। इसके बाद परिजनों से वहां पर बहस भी होती है। अब देखिए, नो डाउट हम ये भी अपील करेंगे, परिजनों को भी धैर्य बनाए रखना है, इस वक्त बहुत मुश्किल घड़ी है। लेकिन देखिए कि पीबीएम में जिस तरह से बार बार ये चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन को ये थोड़ी सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि ऐसी चीजें हैं, पेशेंट सीरियस आता है तो उसको फर्स्ट एड मिले, क्योंकि ये चीजें हैं जब तक उपलब्ध संसाधन है। एक तो दिक्कत हो कि संसाधन उपलब्ध ना हो। अब ये कहा जा रहा है, कलेक्टर नमित मेहता कह रहे हैं कि अभी दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन है हमारे पास, बेड्स हैं हमारे पास। अगर हम ऑनलाइन पोर्टल पर देखें तो दिखा रहे हैं। फिर अगर इस तरह की लापरवाही होती है मेगा, तो स्वाभाविक है, देखिए जनता में भी गुस्सा होगा, तस्वीर भी बिगड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जो पीबीएम के हुक्मरान है, दरअसल अब हर काम मुझे लगता है कलेक्टर पर ही थोप देना ठीक नहीं होगा। पीबीएम के जो हुक्मरान हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ये लोग हैं, ये बेसिकली मुझे लगता है ऐसे वक्त में इनको रेस्पॉन्ड करना चाहिए, समझना चाहिए। और ये मिसाल पेश करने का वक्त है हर व्यक्ति के लिए, डॉक्टर के लिए, पुलिसकर्मी के लिए, सफाई कर्मी के लिए। और मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति के लिए जो जैसा कर रहा है उसको ये जरूरी है कि अपना काम से मिसाल पेश करे, ना कि ये कोशिश करे चीजों को एक तरह से गलत तरीके से पेश करने की। तो मुझे लगता है अब ये वीडियो आया है वहां से, जो हमारे पास इससे पहले भी 2 वीडियो आए, उस पर भी अलग अलग सफाई आती रही, लेकिन ये मकसद हमारा ये पैनिक फैलाना नहीं है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ये चाहता है कि पीबीएम की स्थिति में सुधार हो, सिस्टम ठीक हो, क्योंकि अब सिस्टम, जब संसाधन है सिस्टम के पास, तो फिर आखिर क्या दिक्कत है कि चीजें बार बार खराब हो रही हैं। कभी एक जानकारी आई है, कल जब हुआ जो कुछ ऑक्सीजन की जो पावर कट हो गया था, और मैं आपको बताऊं मेगा कि जो जनरेटर की चाबी कोई ले गया। अब ये मतलब बहुत ही ऐसा लगता है कि ऐसे वक्त में जब बहुत पैनिक है, कैसे हो सकता है, कैसे जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद जिला कलेक्टर ने खैर ड्यूटी लगाई है, आरएस को भी नियुक्त किया, ये तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है और जरूरत है इस पर काम करने की। ठीक है, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता पेशेंट की जान जाए, लेकिन डॉक्टर जो अगर मौजूद हैं, और जैसा कि कहा गया है, नर्स ने कहा कि डॉक्टर को कह के आए हूं, डॉक्टर साहब देख लीजिए, तो फिर ये चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। अगर ऐसा है तो फिर मुझे लगता है इस पूरे मामले पर और थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि तस्वीरें जो है, देखिए झूठ नहीं बोलती, आदमी पैनिक अगर कर रहा है और इस तरह से कर रहा है और बार बार वो कह रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ी जरूरत है पीबीएम प्रशासन को, जो उनका इन हाउस प्रशासन है, उसको काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जिम्मेदारी हर किसी को समझनी होगी, चाहे छोटी हो या बड़ी, सभी को अपना कर्तव्य निभाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण पूरी जानकारी के लिए।